नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। लोगों में रहस्यमयी तेज धमाके की आवाज से मची खलबली। शुक्रवार सुबह एयरफोर्स किला, संजय नगर और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के आसपास क्षेत्र में तेज रहस्यमयी धमाके की आवाज सुनी गई। इसने लोगों को चौंका दिया और इलाके में सनसनी फैल गई। लेकिन देर शाम तक इस रहस्य पर्दा नहीं उठ सका कि आखिरकार आवाज किस चीज की थी और कहां हुई। पुलिस भी मामले की जानकारी जुटाती रही, लेकिन कोई भी सुराग नहीं लगा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर दिन भर चर्चा चलती रही। लोग एक दूसरे से पूछते रहे कि क्या उन्होंने धमाके की आवाज सुनी। डीएम को राइफल क्लब निर्माण में मिली कमी, नोटिस जारी। स्मार्ट सिटी परियोजना में बड़े बजट से होने वाले एक और काम की क्वालिटी डीएम रविंद्र कुमार को खराब मिली है। वो शुक्रवार दोपहर राइफल क्लब का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने दीवारें चेक करी, उस जगह को देखा जहां वायरिंग के लिए कटिंग की गई थी। डीएम ने ईंटों के बीच सीमेंट को छुटाकर चेक किया तो उनके मुंह से निकला कि सीमेंट और रेत का अनुपात ठीक नहीं लग रहा। जहां गोलियां चलेंगी, निशानेबाजी के लिए अभ्यास होगा और प्रतियोगिताएं होंगी, उस भवन की गुणवत्ता खराब नहीं होनी चाहिए। डीएम ने साथ में मौजूद नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स से कहा कि ठेकेदार को नोटिस जारी कीजिए। बरेली राइफल क्लब में स्मार्ट सिटी परियोजना से राइफल शूटिंग क्लब भवन का निर्माण हो रहा है। निर्माणाधीन भवन में 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर का इंडोर शूटिंग रेंज पूरी तरीके से कवर्ड एरिया में बन रहा है। इसके साथ ही भवन में कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, म्यूजियम और प्रतियोगिताओं में भाग लेने आने वाले खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी। नगर आयुक्त ने डीएम को यह भी बताया कि राइफल शूटिंग क्लब में उपयोग होने वाले उपकरणों की भी व्यवस्था कराई जा रही है। स्कूल वैन में पीछे से घुसा ट्रक, ड्राइवर समेत 4 बच्चे घायल। देवरनिया में बहेड़ी बरेली मार्ग पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बच्चों को लेकर स्कूल जा रही इको वैन में ट्रक ने ओवरटेक के चक्कर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि वैन में सवार बच्चों में से किसी की पसली टूट गई तो किसी का पैर। हादसे के बाद चीख पुकार मचने पर राहगीरों ने वैन से बच्चों और ड्राइवरों को बाहर निकाला। हादसे में मुड़िया जागी निवासी जियानूर, जूनुल अब्दीन पुत्र मोहम्मद जफर, देवरनिया में वार्ड नंबर 2 निवासी अमायरा इनायरा पुत्री मिराजुद्दीन गंभीर रूप से घायल हो गए। कठरा निवासी चालक भद्रसेन भी घायल हो गए। हादसे की जानकारी पर डीएम रविंद्र कुमार, एसएसपी गुले सुशील चंदमान फोर्स के साथ बच्चों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। मामले में एसएसपी का कहना है कि बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। सीसीटीवी के जरिए ट्रक की तलाश की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमृत कलश शोभा यात्रा वाहन को सीडीओ ने दिखाई हरी झंडी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिले के 15 ब्लॉक से एकत्रित अमृत कलश को लखनऊ और दिल्ली ले जाने वाली शोभा यात्रा वाहन को मुख्य विकास अधिकारी जगप्रवेश ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीडीओ ने बताया कि इन अमृत कलशों को दिल्ली के कर्तव्य पथ ले जाया जाएगा, जहां विभिन्न राज्यों की मिट्टी से शहीदों के सम्मान में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। पुराने शहर में धूमधाम से निकाला गया जुलूसे गौसिया। बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी गौस पाक की याद में 11वीं शरीफ के मौके पर जुलूसे गौसिया पुराने शहर के सैलानी राजा चौक से निकाला गया। इसमें नए और पुराने शहर की करीब 80 अंजुमनों ने शिरकत करी। दरगाह आला हजरत के प्रमुख मौलाना सुबहान रजा खां सुबहानी मियाँ की सरपरस्ती व सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी एहसन मियाँ की क़यादत में जुलूस निकाला गया। जुलूस में डीजे के साथ आने वाली अंजुमनों को शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। इस दौरान सीओ श्वेता यादव फोर्स के साथ मौजूद रहीं। मौलाना कैफ रजा खां कादरी ने की फिलिस्तीनी राजदूत से मुलाकात। दरगाह उस्ताद जमन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नबीर आला हजरत मौलाना कैफ रजा खां कादरी के नेतृत्व में ट्रस्ट का प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली स्थित फिलिस्तीन की एम्बेसी में फिलिस्तीन के राजदूत से मुलाकात करी। इस दौरान युद्ध में जान गंवाने वाले निर्दोष फिलिस्तीनियों के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी। घायलों और बेघरों के लिए नियमानुसार हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। कहा कि संयुक्त राष्ट्र समेत समूचे विश्व को संघर्ष विराम के लिए विकल्प तलाशने चाहिए। उन्होंने भारत सरकार द्वारा फिलिस्तीनियों की मदद करने की भी सराहना करी। प्रतिनिधिमंडल में मोहम्मद फैज रजा खां, मौलाना वासिफ रजा, फरमान अंसारी, मौलाना अबू सलीम और मोहम्मद फारूक रजा आदि मौजूद रहे। योगी के मंत्री बोले, पिछड़ों को ठगना चाहता है इंडिया गठबंधन। योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप व राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान शुक्रवार को सर्किट हाउस पहुंचे। यहां राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विभागीय अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक में छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और कन्या विवाह की जानकारी ली। फिर मीडिया से बातचीत करते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस, सपा समेत अन्य तमाम दलों ने एक अहंकारी गठबंधन बनाया है जो पिछड़ों की बात करके उनको ठगना चाहता है, जबकि जनता जानती है कि इन सभी दलों को कभी भी पिछड़ों की याद नहीं आई। भाजपा सरकार पिछड़ों के हित में काम कर रही है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। सट्टेबाज का दावा, एसओजी से है सेटिंग, ऑडियो वायरल। पुलिस महकमे में एक के बाद एक वायरल हो रहे ऑडियो से खलबली मच गई है। बीते दिनों एसपी ट्रैफिक के नाम पर वसूली की कोशिश का ऑडियो वायरल हुआ था। मामले में एसएसपी ने एक सिपाही को निलंबित कर दिया था।
अब एसओजी की सट्टेबाजों से सेटिंग का ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें सट्टेबाज दावा कर रहा है कि उसकी सब जगह सेटिंग है, एसओजी को भी रुपए जा रहे हैं। एसओजी में शामिल एक पुलिसकर्मी का नाम भी ले रहा है। मामले का संज्ञान एसएसपी गुले सुशील चंद महान ने लिया है और ऑडियो की जांच की जा रही है। मामला सही पाए जाने पर एसओजी पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। एबीवीपी ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए, इसकी क्लासेस का पता नहीं है, लेकिन फैकल्टी की नियुक्ति कर ली गई। फैकल्टी कब और किस आधार पर नियुक्त हुई, इसकी जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करी जाए। साथ ही महालेखाकार कार्यालय प्रयागराज से यूनिवर्सिटी का ऑडिट कराएं ताकि भ्रष्टाचार की परतें खुल सकें। मदरसों पर जुर्माना लगाने का कांग्रेस ने किया विरोध। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष कमर गनी के नेतृत्व में तमाम पार्टी के कार्यकर्ता शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन द्वारा 12 मदरसों को नोटिस भेजने और गैर मान्यता के मदरसा संचालित करने पर रोजाना 10,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने का विरोध करा। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा गैर कानूनी नोटिस जारी करके मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। केवल अल्पसंख्यक विभाग ही मदरसों के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स जानने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।